निकले कि उन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों को जोड़ा है। कई लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हम इसी दरमियान में शुरू करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपके निकट में आते हैं, आपके सामर्थ्य नाम को अपने लफ्जों पर लेते हैं, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी को बेहतर और बहुत बेहतर बनाया है। धन्यवाद देते हैं आज की फेलोशिप्स के लिए, विशेषकर पिता परमेश्वर ब्रदर उज्जवल के लिए, सिस्टर एमी के लिए पिता परमेश्वर, जो कि निरंतर हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ फेलोशिप्स में हैं, कई समय से, कई दफा से पिता परमेश्वर हम आपके साथ में कहीं ना कहीं छोटी छोटी सेवकाई को करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जब आप आज के दिन इन दोनों के संग साथ है कि हमको तो पिता परमेश्वर ये अपनी आत्मिकताओं, बातों के द्वारा, आपकी आराधनाओं के द्वारा प्रभु जी आपसे हमें जोड़ने के लिए कई प्रयासों को करते हैं। वो सारे प्रयास यीशु के नाम से प्रभु जी पूरे किए जा सके। दुआ करते हैं कि जो लोग पिता परमेश्वर जुड़ने में हैं या फिर कई रीति से अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, आप उनकी विशुद्धि ले कि हर एक व्यक्ति जुड़े और प्रभु जी हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे को प्रभु जी हम अप्रिशिएट कर सके, इनकरेज कर सके प्रभु जी कि हमें प्रभु की संगति में जुड़ना आवश्यक है। हम चाहे अलग अलग डिनोमिनेशंस के हो सकते हैं, अलग अलग कलीसिया के हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं के, रंग के, रूप के, पर हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि आत्मा में एक होने के लिए प्रभु जी, जो प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं प्रभु जी, उनके मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेषकर जब आपकी आराधना के लिए बहन पिता परमेश्वर हमें नए नए गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर उपयोग करते हैं, तो वो सारी बातें पिता परमेश्वर आपको ग्रहणीय योग्य हो सके। उनकी टेस्ट मनी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। भाई विशेषकर पिता परमेश्वर उज्जवल के लिए दुआ करते हैं, जब आज वचन की गंभीरता को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में प्रकट करते हैं, तो आप उनकी भी संग साथ हो। इस पूरे सेशन में आप पवित्र आत्मा की भरपूरी दे पिता परमेश्वर की, हम आपके साथ में एक पिता परमेश्वर अच्छी संगति करे, जो हमारे हर एक परेशानी, दिक्कतों को, खुशियां को, कठिनाइयों को पिता परमेश्वर दूर करके हम सिर्फ और सिर्फ आपको पिता परमेश्वर गले लगा सके। इस सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना आराधना की ओर जाएंगे और मैं विशेषकर एमी को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे मध्य में है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा एमी के विषय में कि बहुत अरसे से, जब से HWC छत्तीसगढ़ में एंटर करा है, लगभग तब से एमी हमारे साथ में है। और परमेश्वर का एक बहुत अनुग्रह है उनकी लाइफ में कि हम एक फ्यूचर डॉक्टर की रीति से भी उन्हें देखते हैं, क्योंकि वो अपनी MBBS की तैयारियों को कर रही है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमारे मध्य में ऐसे ज्ञानवानों को रखा है। और हम उज्जवल के विषय में भी अगर देखें तो उज्जवल फॉरेन स्टडीज के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुका है। वो लगभग कई समय से फॉरेन में है और उसके बाद में अभी जब ये सारी चीजें प्रक्रिया लॉकडाउन की हुई तो वो इंडिया में वापस लौटे हैं, अपने घर की ओर में है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोनों उज्जवल और एमी, जो कई समय से हमारे साथ में जुड़े हैं, HWC मिनिस्ट्री में जुड़े हुए। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। हम आराधना की ओर जाएंगे और मैं एमी को हैंड ओवर करता हूँ। सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सभी को, तो आप मैसेज कर सकते हैं। जी ठीक है। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। तो क्योंकि ये समय है कि हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने मनों को खाली करने की कोशिश करेंगे और प्रभु की महिमा अपने पूरे मन हृदय से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रभु की आराधना में जाते हैं। प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम साथ में गाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, बैठे हो, चाहे बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप वहीं बैठकर, वहीं खड़े होकर, वहीं चलते हुए प्रभु के गीतों को गा सकते हैं। प्रभु को अच्छा लगता है जब प्रभु के बच्चे उनके गीतों को हर समय अपने दिल से, अपने मन से, इच्छा से गाते हैं। तो आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी आराधना में जाएंगे। करता हूँ मैं तेरी
चिंता तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सचमुच खुदा हमसे कह रहा है ये बात को कि वो हमारी चिंता करता है। हमें अपनी चिंताओं को करने की जरूरत नहीं है, अपनी चिंताओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मनों को तैयार करना है। हम सभी अपने मन में जो भी बातें चल रही हैं, हाँ किसी की मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं, किसी की चिंताएं छोटी हो सकती है, बट प्रभु कह रहा है हमसे हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सचमुच खुदा हम सभी आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आप हम सभी से इतना प्रेम करते हैं, हम सभी को इतना लाड करते हैं खुदा। हम सभी को हर एक मुश्किलों से बचाते हैं, हर एक परेशानियों में हमारे संग साथ होते हैं। बीते दिनों में, आज के समय में आप हमारे परिवार के संग साथ होते हैं। चाहे समय कैसा ही क्यों ना हो, आप हमें चलाते रहते हैं, आप हमें दिखाते रहते हैं, हमें हर एक बातों से सिखाते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदा, ये जो समय आपने हमें अपनी संगति में बुलाया है मेरे प्रभु जी, हम इसके काबिल नहीं थे खुदा कि हम आपकी संगति में आ पाए, पर प्रभु जी यह सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम ही है, आपका अनुग्रह ही है मेरे प्रभु जी कि हम आपके निकट इस संगति में इस कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू एक साथ जुड़ पा रहे हैं। मेरे प्रभु जी, हम आपको हर एक बात के लिए, हर चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक और गीतों को गाएंगे धन्यवाद के साथ। मुझे ये गीत बहुत प्रिय है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, और मैं सचमुच जब इस गीत को गाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि सचमुच मैं प्रभु के निकट हूँ और प्रभु को धन्यवाद दे पा रही हूँ। प्रभु मेरे निकट है, और जब मैं उनको उनकी महिमा के लिए इन गीतों को गाती हूँ तो प्रभु मुझको देखता है। और मैं ये कहना चाहूंगी वो कि हम जब अभी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उनके गीतों को गा रहे हैं, तो प्रभु हमें देख रहा है। प्रभु खुश हो रहा है कि मेरे बच्चे मेरे लिए गाना गाते हैं, मेरे बच्चे मेरी महिमा के लिए, मेरे साथ संगति करने के लिए एकजुट होते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक और गीतों को गाएंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं
तुझको धन्य कहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। गाता रहूंगा तेरी ही महिमा, गाता रहूंगा तेरी ही महिमा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। सचमुच प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे संग साथ रहे इतने समय तक। आज हम जब जी रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी महिमा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि यह आप ही का अनुग्रह है मेरे प्रभु जी। आप ही की आशीषें हैं खुदा जो हमारे जीवन में आज आपके अनुग्रह से झलक रही है, हमारे जीवन में दिख रही है मेरे प्रभु जी। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज इस समय मेरे प्रभु जी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे सभी भाई बहनें जुड़ रहे हैं, आपके सभी बेटे बेटियां जुड़ रहे हैं मेरे खुदा। सभी को इतना सामर्थ्य प्रदान करना मेरे प्रभु जी कि हम सभी आपके वचनों को जब सुनेंगे खुदा तो हाँ मेरे प्रभु जी हर एक वचन को इतनी ध्यान पूर्वक सुन पाए कि हम उनको अपने मन मस्तिष्क में इतनी अच्छी तरह से बसा ले कि दोबारा वह कभी हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे जीवन से ओझल ना होने पाए। हाँ मेरे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि हम जब वचनों को सुनेंगे मेरे प्रभु जी, जब आपका बेटा मेरे प्रभु हमारे बीच वचनों को बांटेंगे मेरे प्रभु जी, तो खुदा उनको इतना सामर्थ प्रदान करना, उनके संग साथ हो लेना, उनके मुखों से आप बोलिएगा मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा हम जो सोच के आते हैं वैसा नहीं प्रभु जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर एक इच्छा आपकी आज हमारे बीच में प्रकट होने पाए। हर एक बात हमारे भैया के थ्रू हमारे बीच में हो पाए जो आप चाहते हैं। हर एक बातों को, हर एक चीजों को मेरे खुदा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि ये जो समय है इसके बाद आराधना के बाद हमारा ये जो समय होगा कि हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु का वचन जब हमारे बीच बांटा जाए, उस आत्मिक आहार को लेने से पहले हम अपने मनों को तैयार कर पाए, खाली कर पाए और प्रभु को धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। दुनिया भर के लोगों सुन लो प्रभु की वाणी। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। आओ प्रभु को धन्य कहें, नित्य दिन प्रभु का नाम जपे।
भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। मुक्ति दाता वही है, जीवन ज्योति वही है। मुक्ति दाता वही है, जीवन ज्योति वही है। आओ प्रभु को धन्य कहें, नित दिन प्रभु का नाम जपें। आओ प्रभु को धन्य कहें, नित दिन प्रभु का नाम जपें। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। आत्मिक भोजन वही है, जीवन श्रोता वही है। आत्मिक भोजन वही है, जीवन श्रोता वही है। आओ प्रभु को धन्य कहें, नित दिन प्रभु का नाम जपें। आओ प्रभु को धन्य कहें, नित दिन प्रभु का नाम जपें। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। दुनिया भर के लोग सुन लो प्रभु की वाणी। सचमुच खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने मनों को तैयार करते हैं हमारे प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, अपनी उस आत्मिक भोजन को लेने के लिए हम अपने मनों को तैयार करते हैं खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि आपने हमें चुना, कि आप हमें अपने उस आत्मिक भोजन को, उस पवित्र वचनों को हमें दें। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर आज तेरे प्रिय बेटे के लिए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु जी, आज तेरे बेटे हमारे उज्जवल भैया मेरे प्रभु जी आपके वचनों को हमारे बीच में परोसने वाले हैं खुदा। विशेष कर मैं उनको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा। जैसी तेरी इच्छा है, आपने जो हमारे बीच में आज रखने के लिए तय किया है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, वह हर एक बातें, हर एक वचन, हर एक चीज आज हमारे बीच में बट पाए मेरे प्रभु जी। और खुदा, आप भैया के संग साथ होइएगा, उन्हें सामर्थ प्रदान कीजिएगा हर एक चीजों में मेरे प्रभु जी। जब वो बोले मेरे खुदा, तो वह पूरी हर एक बातें वो तेरी ओर से होने वाली हो पाए। हर एक बातों को जब वो हमारे बीच में रखे मेरे प्रभु जी, तो खुदा वह हर एक बात तेरी ओर से होने वाली हो पाए। और मेरे प्रभु जी, हम जब तेरे वचनों को सुने मेरे खुदा, जब तेरे बेटे बेटियां हम जो एकत्र हुए हैं मेरे प्रभु जी, हम सभी के संग साथ होइएगा, हम सभी को सामर्थ प्रदान कीजिएगा कि हम हर एक वचनों को अच्छी तरीके से, अच्छे रीति से, जैसा आप चाहते हैं वैसे ग्रहण कर पाए और अपने जीवन में उसको लागू कर पाए। हाँ मेरे प्रभु जी, आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। हमने जैसे सोचा है मेरे प्रभु जी, उस प्रकार से नहीं, परंतु खुदा हर एक बात, हर एक सोच, हर एक चीज खुदा जैसा तू चाहता है वह आज हमारे बीच में हो पाए। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे खुदा मैं तेरे प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर मांगती हूँ, आमीन।
बहन एमी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की आराधना के लिए, और बहुत अच्छे गीतों को उन्होंने गाया। और सच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमेशा कि उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारे अद्भुत कामों को करा है। और हम लोग स्वागत करेंगे भाई उज्जवल का कि वो हमारे मध्य में है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका जो कैमरा है अगर वो उसको ऑटो रोटेट पर डाल दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमको टेढ़ा दिख रहे हैं, इसलिए तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने। ऑटो रोटेट तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। मैं आज का मैसेज शुरू करने से पहले छोटी विनती करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तू हमें अब तक सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम इस समय एकत्रित हो सके पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, तो उनके संग और साथ रहना कि वे तेरे वचन को सुनने और समझने वाले हो सके। मैं अपने लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि तू मेरी भी सहायता कर पिता परमेश्वर, और तू मेरे ओर से तू इनसे बोल और बातचीत कर। इस छोटी सी विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हेलो, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? हाँ, ठीक है। तो जो विषय मैं चूज किया हूँ वो दृढ़ता और आश्वासन है। तो जब मैं ये विषय को चूज किया था तो मुझे पुरानी बात याद आई। एक बार हम 3 जन थे, 3 फ्रेंड्स थे। तो उनमें से एक फ्रेंड ने पूछा, मुझसे नहीं, मेरे साथ एक और था, उसका नाम रमेश था। उससे पूछा, रमेश, अगर तुम कल तुम्हारी अगर मृत्यु होती है तो तुम क्या सोचते हो, तुम कहाँ जाओगे? तो वो बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं था। और अगर मुझसे भी पूछा होता तो मेरे पास उस समय उसका जवाब नहीं था। तो तो हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत से क्रिश्चियन हैं, पर उनके पास यह आश्वासन नहीं है कि अगर वे कल मान लो उनकी मृत्यु होती है तो वो कल उनका क्या होगा। क्या वे परमेश्वर को देखेंगे? सो ऐसा इसलिए होता है कि या तो हम विश्वास में नए होते हैं, हमें बहुत से बातों का पता नहीं होता, वचनों का पता नहीं हो सकता। कुछ ऐसा होता है कि हम अपने पापों में पड़ जाते हैं, तो फिर हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। अपने आप पे डाउट करते हैं कि अगर हमारी आज मृत्यु हो जाती तो क्या हम परमेश्वर के पास जाएंगे?
तो ये है। तो इसका यही रीजन है कि हम जैसे कि बहुत से ऐसे जेन्युइन क्रिश्चियन हैं, सच्चे मसीह हैं, उनके पास भी यह आश्वासन नहीं होता है कि अगर कल उनकी मृत्यु होती है तो उनका क्या होगा। तो मैं तो हमें एज अ क्रिश्चियन हमें इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं, तो अगर हमारी कल मृत्यु होती है तो ये श्योरली कि हम परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा वचन कहता है। ये हमारी ओर से अनुमान नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का प्रॉमिस है जो कि हम बाद में देखेंगे। तो मैं एक और बात को बताना चाहूँगा कि जब तक हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम सच्चे मसीह हैं, हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम सच्चे मसीह हैं, और हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम अंत तक परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, हमें आश्वासन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो सच्चे क्रिश्चियन हैं वे अपने रास्तों से भटकते नहीं हैं, परंतु वे अंत तक परमेश्वर के मार्गों में दृढ़ रहते हैं। और बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं कि जो सच्चे मसीह हैं, पर वे ऐसा है, हो सकता है कि वे मर गए, पर उस समय उन्हें पूरा आश्वासन नहीं रहा कि हम परमेश्वर के साथ होंगे। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहला कैटेगरी है कि वो लोग जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं, जो परमेश्वर को टोटली रिजेक्ट कर चुके हैं और उनके लाइफ में कोई आशा नहीं है। दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो चर्च आते हैं, जो गिरजा आराधना करते हैं, परंतु ये उनका बाहरी दिखावट होता है। वे चर्च तो जाते हैं, पर उनका मन जो होता है वो पूरी तरह से परिवर्तित नहीं रहता है। तीसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं जो कि सच्चे क्रिश्चियन तो है, पर उन्हें पूरा आश्वासन नहीं है। और जो फोर्थ कैटेगरी है वे लोग हैं जो कि ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पर उन्हें पूरा आश्वासन है कि जब उनके जीवन का अंत होगा वे परमेश्वर को देखेंगे। और हमें उस प्रकार जो चौथे कैटेगरी से जो क्रिश्चियन है उस प्रकार हमें होना है। हमें भी उस प्रकार का विश्वास चाहिए कि हम कह सके कि हम बचा लिए गए हैं और हमें पूरा आश्वासन है। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरा अनुमान नहीं है कि मैं सोचता हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया। ये मुझे पे डिपेंड नहीं करता, ये आश्रित है केवल परमेश्वर पे, और जो परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं आपके लिए और हमारे लिए उस पर डिपेंड करता है।
तो सबसे पहले जैसे कि दूसरा तिमोथी 4:7 इसमें ये कहता है कि तिमोथी कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो यहाँ पर तिमोथी कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती की है, मैंने शुरू से अंत तक मैं परमेश्वर पे बना रहा हूँ, मैं दृढ़ हूँ और इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर को देखूंगा। पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं जबकि हमने तो अपना में भी हमारा क्रिश्चियन लाइफ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं जब कि हमने वो रेस दौड़ी भी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को देखेंगे? हम इसका दावा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप एग्जाम देते हो, आप एग्जाम की तैयारी करते हो, आप एग्जाम के पहले ये नहीं कह सकते हैं कि मैं एग्जाम को अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप एग्जाम की तैयारी करो और एग्जाम के पहले ही आप हार मान जाओ और आप छोड़ दो, और आप हार मान लो और छोड़ दो, और आप और हो सकता है कि आप उसकी तैयारी करो, उसके लिए आप बहुत मेहनत करो और बहुत लगन से उसकी मेहनत करो, और उसके बाद आप उसे क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। पर ऐसा क्रिश्चियन पे ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। हम जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसी समय हम यह कह सकते हैं कि उसी समय हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन को दिया है। तो तो हम एक स्पर्जन का कोट है, वो मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं है, कि स्पर्जन कहता है, जो कि बहुत ही इंग्लैंड का बहुत ही बड़ा प्रीचर था। वो कहता है कि जैसे कि आप बोट पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अगर आंधी तूफान आती तो आप लड़खड़ाओगे, हो सकता है आप लड़खड़ाओगे, और अगर पर आप लड़खड़ाओगे और आप खड़े हो पाओगे, और आखिरकार में आप जमीन तक पहुंच पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लड़खड़ाओगे और हो सकता है कि आप जो बोट है उससे गिर जाओगे और आप जमीन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो वैसा ही मसीह के जीवन में होता है कि हम लड़खड़ाते हैं, हम विश्वास हमारा डगमगाता है, हम कभी स्पिरिचुअल हाई होते हैं, कभी हमारा स्पिरिचुअल लेवल लो होता है। पर इन समस्याओं के बावजूद भी हम परमेश्वर पे बने रहते हैं, ऐसा वचन कहता है। तो मैं अब कुछ बाइबल से वचनों को पढ़ना चाहता हूँ कि जो कि प्रमाणित करता है कि जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। तो सबसे पहले बहुत ही फेमस वर्स है जॉन 3:16। तो उसमें ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर का पे विश्वास करने का जो रिजल्ट होता है वह होता है अनंत जीवन होता है। तो ये और अनंत जीवन
जो होता है वो खत्म नहीं होता। अगर कोई जीवन अगर खत्म हो गया तो वो क्या हुआ, वो अनंत का नहीं हुआ। पर ये इसमें साफ साफ ये कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। तो ये यह भी कहता है कि जो हमारा विश्वास है वह हम उसे खो नहीं सकते हैं। वो हम खो नहीं सकते हैं। हम दूसरा वचन को देखते हैं, पहला जॉन 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो हम देख सकते हैं कि जो यूहन्ना है उसका जो लिखने का पर्पज है वो यह है कि हम क्रिश्चियन को आश्वासन दे कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें यह जानना चाहिए कि अनंत जीवन जब हमने विश्वास किया तो हमें मिला है। पर हमें डाउट कहाँ होता है? हमें डाउट तब होता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमने विश्वास किया है पर हो सकता है कि हम विश्वास खो दें। हमने आज तो विश्वास किया पर हमें अपना कल का नहीं पता है। कल यह हो सकता है कि हम विश्वास अपना खो दें। पर परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि एटलीस्ट ये तो यही सजेस्ट करता है कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर पे हमारा जो विश्वास रहता है वह हम खो नहीं सकते हैं। क्योंकि जो उद्धार है वो हमारी तरफ से नहीं है। वो उद्धार है वो है परमेश्वर की ओर से। अगर वो हमारी तरफ से होता तो अगर हम कोशिश करते हैं उद्धार पाने की तो हो सकता है हम जरूर उसे खो सकते हैं, परंतु वह हमारी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। सो जो परमेश्वर की चीज से है वो अगर परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम उसे खो नहीं सकते हैं। तो हम एक जॉन 6:37, ये बहुत ही बड़ा है, 38 से 40 तक। तो ये इस प्रकार कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आया हूँ। और भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उनमें से कुछ ना खोऊं और उन्हें अंतिम दिन जिला उठाऊं। तो मैं इस बात पे को जोर देना चाहूंगा कि ये कहता है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, उनमें से मैं किन्हीं को छोड़ूंगा नहीं। मैं उनमें से किन्हीं को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उसे मैं ना खोऊं, परंतु मैं उन्हें अनंत जीवन को जिला उठाऊं। तो हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो कि सच्चा
गड़रिया है और हम उनकी भेड़ हैं। तो जो परमेश्वर हमारी रखवाली करता है और वो हमें हमारी अंत तक हमारी रखवाली करता है, और वह कहता है कि मैं अंत तक उन्हें ना छोड़ूंगा और मैं उन्हें अंत में उन्हें मैं जिला उठाऊंगा। तो यह परमेश्वर जैसे जॉन 10:28 में कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगे और उन्हें मेरे हाथ से कभी कोई छीन नहीं सकता। तो यह क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के मसीह के हाथ से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। क्या शैतान हमें छुड़ा सकता है? नहीं, कोई नहीं। क्या हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक पिता और उसका बेटा रास्ते से जा रहे हैं, अगर बेटे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा है, तो हो सकता है कि बेटा अपना पिता का हाथ छोड़ दे और वह दूर चले जाए, और हो सकता है उसका रोड में एक्सीडेंट हो सके। पर इसका यह है, पर अगर पिता ने हमारा हाथ छोड़ा है, पिता ने हमारा हाथों को पकड़ा है और हम रोड के किनारे चल रहे हैं, तो पिता के हाथों का ग्रिप इतना मजबूत है कि हम कितना भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करें, हम कितना भी अपने हाथों को परमेश्वर से दूर, अपने पिता से दूर होने की कोशिश करें, पर परमेश्वर का पिता का हाथ इतना मजबूत है, ग्रिप इतना मजबूत है कि वह हमें छोड़ेगा नहीं। तो हम देखते हैं कि जो आश्वासन है ये परमेश्वर की ओर से है। वो उन्होंने सभी अपने जो उन पे विश्वास करने वाले हैं, उन सभी को अपने वचनों से आश्वासन करता है। और उसके चेले भी, उन्होंने बाइबल में लिखा है और उन्होंने भी कोशिश किया है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और हम अपने विश्वास पे बने रहें। तो जो दृढ़ता है, एक्चुअली ये जो शब्द है ये कुछ मिसलीडिंग करता है। दृढ़ता इसका इंग्लिश में होता है परसिवरेंस, मतलब कि हम अपने एबिलिटी की, हम अपनी क्षमता के अनुसार हम कुछ कार्य को करना चाहते हैं। वो जैसे कि हम अपनी क्षमता के अनुसार हम मेहनत करते हैं, हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम अपनी क्षमता से एग्जाम को क्लियर करते हैं। पर ये तो हम ये बहुत ही मिसलीडिंग है। तो हम यह सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। और ये सच है कि हम मेहनत करते हैं वैसे, क्योंकि एक्चुअली हम आखिरी तक सहन करते हैं। हमारा विश्वास डगमगाता है, हम बुरी संगति में पड़ते हैं, हम आखिरी तक एंड्योर करते हैं। तो यह सच है कि हम आखिरी तक एंड्योर करते हैं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है कि जो हम दृढ़ बने रहते हैं वे इसलिए कि हम बहुत ही मेहनती हैं।
पर यह इसलिए कि परमेश्वर बहुत ही फेथफुल है, और जो वो हमें अपने अपने जो अपनी जो फोड़ है, अपनी जो आ, आ, उससे हमें दूर होने नहीं देता है। तो तो हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है अंत तक। जैसे कि बाइबल कहता है कि वह हमारे विश्वास का अगुआ है और संपूर्ण सिद्ध करने वाला है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा जीवन का परिवर्तन होता है, जब हम नए नए परमेश्वर पे आते हैं, तो उस समय को याद करिए, और वह जो इनिशिएटिव होता है वो हमारी तरफ से नहीं होता है, वो इनिशिएटिव होता है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर हमें अप्रोच करता है सबसे पहले। परमेश्वर हमें अप्रोच करता है, परमेश्वर हमें रीजनरेट करता है, हमें नया जीवन देता है। तो जो जैसे कि जो हमारा जो नया जीवन होता है वह पूरा क्रिश्चियन लाइफ नहीं होता, परंतु हमारा जो नया जीवन है वह तब स्टार्ट होता है जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको यह बात को बताना चाहता हूँ कि यह थोड़ी गलत धारणा होती है कि अगर हम पूरी तरह यह विश्वास करें कि हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। ऐसा नहीं है, किंतु परमेश्वर हमें अपने वचनों में चलाता है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर पे अंत तक इसलिए बने रहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। तो यह प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से है। पर हम यह भी देखते हैं कि जैसे कि हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो परमेश्वर जो चर्च आते हैं तो हम सोचते हैं कि यह क्रिश्चियन है, पर हम देखते हैं कि वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि यह सही नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत से बाइबल में एग्जाम्पल हैं। तो उसके लिए यूहन्ना क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:19 में कहता है कि मसीह के विरोधी हमारे भीतर से निकले हैं, पर वास्तव में वे हमारे नहीं है, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो वे हमारे साथ रहते, किंतु वे हमें छोड़ गए ताकि यह दिख सके कि उनमें से कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि वे फर्स्ट प्लेस में वे विश्वासी नहीं थे, इसलिए वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परंतु जो सच्चा विश्वासी होता है वह अंत तक परमेश्वर पे बना रहता है, और वो परमेश्वर के ग्रेस के कारण, परमेश्वर की दया के कारण वह बना रहता है। जैसे कि हम मत्ती में भी देखते हैं कि मत्ती में यीशु मसीह कहते हैं कि यह लोग केवल मेरी होठ से आदर करते हैं, परंतु इनका मन मेरे से सदा दूर रहता है, और
और उन्हें मैं अंत के दिनों में आ, आ, हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इन जैसे लोगों के लिए है, परमेश्वर कहता है कि आ, वे सच्चे क्रिश्चियन नहीं है, वे केवल उनका ये बाहरी दिखावा है। इसलिए वो परमेश्वर पे चलते हैं, परंतु वे परमेश्वर की रास्ता पे चलने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अंत में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मत्ती में यह भी लिखा है कि ये लोग मुझे हे प्रभु करके मुझे पुकारेंगे और कहेंगे कि क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने आश्चर्य कार्य नहीं किया। तो मैं उन्हें कहूँगा कि हे कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पे के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर पे बने रहते हैं, वे परमेश्वर को छोड़ते नहीं है, और वह परमेश्वर की दया होती है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियन है वो गंभीर पापों पे नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि राजा दाऊद सचमुच राजा दाऊद, परमेश्वर कहता है कि उसका जो हृदय है वो मेरे अनुकूल है। वह सचमुच उसने उत्थान पाया था। वह सचमुच परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। पर हम देखते हैं कि वह छोटा नहीं परंतु गंभीर पापों पे पड़ जाता है। उसने ये कॉन्स्पिरेसी कंस्पायर किया कि उसने व्यभिचार किया, और फिर उसने कंस्पायर किया कि उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी जो हस्बैंड था, उसका कत्ल करवाया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गंभीर पाप है। और उसके बाद परंतु वो रिपेंट करता है, वह प्रायश्चित करता है, और जब प्रॉफेट नाथन जो रहता है वो परमेश्वर का वचन लेकर उसके पास आता है, तो वो सचमुच वह रिपेंट करता है। तो हम देखते हैं कि कुछ क्षण के लिए जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, परंतु फाइनली वो परमेश्वर के जो झुंड में है वो आ जाते हैं। ऐसा बहुत ही एग्जाम्पल है, जैसे कि हम दाऊद राजा की लाइफ में देखते हैं, क्योंकि वह अंत में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। वह कुछ समय के लिए भटक जाता है, वो दूसरे गॉडेस की वर्शिप में पड़ जाता है, परंतु हम देखते हैं कि वह भी परमेश्वर के समीप अंत में आ जाता है। तो यह हमारे लिए भी है, जैसे कि हम क्रिश्चियन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, कि ऐसा नहीं कि हम पे यह क्षमता नहीं है कि हम गंभीर पापों में भी पड़ सकते हैं। जैसे कि इवन हम पीटर को देखते हैं, पीटर परमेश्वर से कहता है कि ये सब आपको छोड़ सकते हैं परंतु मैं नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर उसे कहता है कि वह भविष्यवाणी करके कहता है कि नहीं, तुम मुझे रिजेक्ट करोगे, और ऐसा होता है। परंतु
परमेश्वर यह भी प्रार्थना करता है कि पौलुस के लिए कि पौलुस तुम पश्चाताप करो और तुम अपने भाई और पश्चाताप करोगे और अपने भाई और बहनों की देखभाल करोगे। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना भी जैसे कि यूहन्ना भी एक समय के लिए परमेश्वर को छोड़ देता है। तो मैं 2-3 चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि जो हमारा जो आश्वासन है आश्वासन है वो हम पर डिपेंड नहीं करता। ये परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करती है या हमारा आश्वासन उस पे आधारित है या हमारे अनुमान के अनुसार नहीं है। दूसरी बात, जो परमेश्वर के लोग हैं वे अंत तक परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं। जैसे कि हमने देखा। तीसरी बात, हमने देखा कि जो दृढ़ता का जो अर्थ है वह यह नहीं है कि वह है जो हम कुछ अपने एबिलिटी के अनुसार करते हैं, पर यह है कि परमेश्वर हमें अंत तक दृढ़ रखता है। तो हम कुछ और वचन है जैसे कि जैसा कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं भूल गया हूँ कहाँ कहता है, पर वह यह कहता है कि जिसने उन्हें चुना है उसे वो सिद्ध करता है, जिसे वो सिद्ध करता है उसे वह महिमा देता है। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबसे पहले हमें चुना है। उसके बाद परमेश्वर हमें बुलाया है। उसके बाद परमेश्वर हमें सिद्ध करता है और उसके बाद हमें परमेश्वर हमारे लाइफ को शुद्ध करता है और परमेश्वर फाइनली हमें अपनी महिमा को देता है। मतलब परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने हमें जस्टिफाइड किया, परमेश्वर ने हमें सिद्ध किया है। सिद्ध का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जजमेंट यह देता है कि हम बचा लिए गए हैं, जो कि उसे अंत के दिन में देना चाहिए, पर उसने प्रेजेंट में जस्टिफिकेशन उसने सिद्ध किया है कि हम बचाए गए हैं और हम पापों से बचाए गए हैं और पर हम हम स्वर्ग में प्रवेश किए हैं। तो परमेश्वर जब हमें जस्टिफाइड करता है, जब हमें सिद्ध करता है, तो परमेश्वर हमें
महिमा भी देता है। परमेश्वर हमें हमें स्वर्ग में भी पहुंचाता है। तो मैं बस इतना कह के मैं अंत करूंगा और धन्यवाद दूंगा भाई अब्राहम को कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मैं छोटी सी विनती करना चाहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि मैंने जो कुछ शेयर किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यह सच है कि पिता परमेश्वर हम तेरे रास्ते पर चलते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कि पिता परमेश्वर तूने हम पे दया की पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू हमें अंत तक अपने रास्तों पर चलाता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू हमें अपना अंत के दिनों में पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने प्रॉमिस की है पिता परमेश्वर की तू हमें अनंत जीवन देगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस आश्वासन के लिए। इस छोटी सी विनती को मैं तेरे बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मैं आगे का समय को अमिता के लिए दूंगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। मैं उज्जवल भैया को धन्यवाद करती हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से भैया ने हम लोग को हर एक बातों को समझाया और प्रभु के वचनों को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में रखा। तो मैं भैया को धन्यवाद करती हूँ। अभी ये समय है कि मेरी टेस्टिमनी का, तो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पर कम शब्दों में ही अपनी टेस्टिमनी देना चाहूंगी। तो अगर मैं अपना गवाही जो मेरा है बहुत ही सरल है और मेरा जीवन जो है वो भी बहुत सरल है, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि मेरा जो लाइफ है वो मतलब मेरी जो लाइफ है वो ही बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, और हर एक चीज जो मेरे जीवन में आज तक हुआ है हर एक चीज वो ब्लेसिंग ही है जो प्रभु के द्वारा मेरे जीवन में है। ठीक है, तो ऐसा था, मतलब मैं अभी जो MBBS कर रही हूँ, जैसा भैया आप लोगों को बताया शुरू में ही मेरे इंट्रो में, जैसे मेरा नाम अमिता खलखो है और मैं MBBS कर रही हूँ रायपुर से, मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसा था कि मेरा लाइफ जो है शुरू से ही, अगर मैं मतलब बताऊं और देखूं तो बहुत ही सरल तरीके से आया है। 5th तक मैं अपनी मम्मी पापा के साथ पढ़ाई की, फिर उसके बाद 6th के बाद हॉस्टल में चली गई, 12th तक हॉस्टल में, और फिर हॉस्टल के बाद मैं जब बाहर निकली तो उस समय तक मुझे बाहरी दुनिया का उतना ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं उतना, मतलब मेरे समझ से बाहर था। मुझे तो ये भी नहीं पता था मतलब कि
अपने क्रिश्चियन में भी इतने सारे डिवीजन है, मतलब इतने सारे डायोसिस वगैरह इतने सारे होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन हमारे, और मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा घमंड था एक्चुअली में कि हमारे क्रिश्चियन में ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसा हिंदू में बहुत सारे जाति के लोग होते हैं। तो मुझे मैं ऐसा सोचती थी कि क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, हमारे में कोई डिविजन्स नहीं है, मतलब अलग अलग ऐसे जैसे हम लोग बहुत सारे अलग अलग डायोसिस के हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि ताकि आप लोग ये जान जाएं कि मेरी लाइफ जो थी, मैं 12th तक जो थी, मैं हॉस्टल के अंदर जहाँ मैं पढ़ी हूँ जेएनवी में, मेरी दुनिया सिर्फ उसी के अंदर थी। उसके बाहर की दुनिया जो होती है मुझे उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि अपना जो जो चर्च जाना और ये सब के बारे, डायसिस वगैरह के बारे में जानना, अलग अलग होते हैं, इतने सारे होते हैं, ये सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो एक साल में मुझे सिर्फ मतलब 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना समय मिलता था, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो हर महीने में से 4 सप्ताह आते हैं। तो गिन के देखे तो सिर्फ 12 बार, मैक्सिमम 12 बार मैं चर्च जा पाती थी। तो मेरे मम्मी पापा जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे इतना तो सिखा दिए थे, मतलब कि चर्च हमेशा अटेंड करना है। भले मुझे समझ में नहीं आता था पहले क्या हो रहा है चर्च में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था चर्च वगैरह अटेंड करना, और मतलब हर एक चीज जो भी होता है उन चीजों से सीखना। मैं थोड़ा बहुत सीखती थी, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी हर चीज से सीखने की। तो बात यहाँ आती है कि ये सब चला, मैं और 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया। तो उस समय ऐसी बात हुई कि ड्रॉप लेने के समय मैं भिलाई में थी, और बिलासपुर में सेल्फी रिट्रीट हो रहा था, सेल्फी प्रोग्राम हो रहा था। तो मुझे मेरी एक दी है, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बुलाया कि तू आ करके, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं था वहाँ क्या होने वाला है, कैसा होता है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो मैं बस चली गई थी, और मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ एक्चुअली में मुझे वहाँ जब गई तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। और मतलब इतने सारी चीजें हैं हमें जानने के लिए जो हम नहीं जानते हैं। एज अ क्रिश्चियन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जानना होता है और हम लोग नहीं जानते हैं। तो मेरे लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और वहां से अगर मैं देखूँ तो मेरा HWC के साथ जो एक रिश्ता है वो वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब मैं वहां से जुड़ना स्टार्ट की थी। तो मैंने रिट्रीट अटेंड किया, फिर सेल्फी प्रोग्राम जो था वो अटेंड किया। उसके बाद हम लोग का मतलब एग्जाम वगैरह हुआ, मैं घर आई। तो घर आने के बाद वो समय था कि जब मैं पूरी, मुझे कुछ मतलब काम नहीं था, मुझे कुछ ऐसे, मैं बिजी नहीं थी, मैं एकदम खाली पड़ी थी। तो उस समय मैंने पहली बार ऐसे फेसबुक वगैरह ऐसे डाउनलोड वगैरह किया और फ्रेंड्स वगैरह बनाए। तो जैसे टीनेज वाला जो समय जो होता है उसमें लोग एक्साइटेड रहते हैं और मतलब गलतियां करते हैं और पाप में गिरते हैं। मेरा भी वही समय था। मैं भले ही मैं सेल्फी अटेंड करके आई, देख के आई, थोड़ा बहुत सीख के आई, लेकिन मैं इतनी मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सीखी थी उस समय तक। इतना मतलब मैं नहीं जान पाई थी अपने प्रभु को कि मैं उन सब चीजों से लड़ पाऊं। तो नेट के थ्रू ही, फेसबुक के थ्रू ही मैं भी जैसे जो आजकल एकदम कॉमन हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप, इस चीज में मैं भी गिरी। और सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक बहुत ही जटीला कहना चाहिए कीचड़ था जिसमें मैं घुस गई थी।
मतलब जहाँ से निकलना शायद आम बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बातें साथी स्टार्टिंग तो अच्छी तरीके से होती है, लेकिन बाद में जो पाप में आप घुसते हो वहां से निकलना उतना ही मुश्किल होता है। जितना मतलब जितना आसान गिरना होता है उतना ही मुश्किल होता है उस चीजों से निकलना। तो मैं उस चीज से लेकिन निकली। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने पिता को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वहां से निकाला। लेकिन मेरे मन में ये डर था, एग्जाम दे के आई थी और मेरे मन में फिर ये बात आने लगी थी कि मैंने मतलब प्रभु को जानना स्टार्ट किया है, भले मैं अभी नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद मैंने मतलब मैं इस पाप को कर डाली। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मुझे मतलब मेरे पिता माफ नहीं करेंगे, इसकी सजा तो मुझे मिलेगी और शायद मैं एग्जाम क्लियर ना कर पाऊँ। मतलब नीट जो हुआ था हम लोग का, मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं नहीं क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने तो पाप किया। मुझे मतलब अपने मतलब प्रभु ने मुझे तो उठाने की कोशिश की, प्रभु ने मुझे समझाया, यहाँ तक कि मुझे रिट्रीट पे भी उन्होंने ही लेके गए, मतलब लेके गए और बहुत सारी चीजें सिखा रहे थे। स्टार्ट कर मतलब मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सीखते सीखते ही मैं इस पाप को कर डाली थी, मतलब उस पाप के दलदल में घुस चुकी थी। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब शायद मुझे प्रभु माफ नहीं करेंगे इस पाप के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी उस समय, लेकिन मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि जब रिजल्ट आया तो मेरे स्कोर बहुत अच्छे थे। मुझे याद नहीं है अभी मेरे स्कोर कितने थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। और मतलब मेरा भी ऐसे पेपर वगैरह में नाम वगैरह आया था, तो रिजल्ट वगैरह आया था, तो सब कोई बहुत खुश थे, मेरे घर वाले बहुत खुश थे। तो मैं उस समय मेरे लिए सचमुच जो बहुत बड़ा दिन था कि और मैं मतलब जब मैं ये मतलब जब मैं डरी हुई थी कि अब मुझे प्रभु माफ नहीं करेंगे, अब मुझे शायद ही मिलेगा, तब मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना ही कर रही थी कि मतलब माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे कोई भी गवर्नमेंट मतलब जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो दिला दीजिए। क्योंकि मतलब मेरे अंदर ये था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्राइवेट नहीं कर सकती, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोग जो हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा हम लोग सिर्फ अपने ही घर में सीमित नहीं हैं, बाहर जो हमारे घर है, नानी नाना है, हर तरफ देखना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि मैं प्राइवेट कॉलेज में करूं। तो मैं सिर्फ मतलब परमेश्वर को से माफी मांगती थी कि मुझसे माफी तो हो गई है, मतलब मुझसे पाप तो हो गया है, ना चाहते हुए भी आपने मतलब आपने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी गिरी। तो उसके लिए मैं माफी मांगती रहती थी और मैं ये प्रार्थना करती थी कि प्लीज कोई भी, चाहे वो लास्ट ही क्यों ना हो, राजनांदगांव मतलब कहीं का भी क्यों ना हो, मुझे गवर्नमेंट वाला मेडिकल कॉलेज दिला दीजिएगा। तो लेकिन जब रिजल्ट आया और मेरे मार्क्स वगैरह जब आए, तो वो समय सचमुच बहुत ज्यादा खुशी का समय था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे। और मैं जो मेरे मेडिकल कॉलेज में मेरी दीदी लोग पहले से कुछ हैं, तो मैंने उनको अपने मार्क्स बताया, तो उन्होंने बताया कि डेफिनेटली मुझे मतलब अपने सीजी मतलब अपनी स्टेट का तो बेस्ट कॉलेज मिलेगा ही वाला। तो मैं इस चलते बहुत खुश थी और मैं प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। चाहे मैं जाने अनजाने में अपनी बेवकूफी के चलते पाप में गिरती हूँ, चाहे कैसे, लेकिन प्रभु मुझे हर टाइम बहुत ही प्यार से संभालता है। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा भी करता है और मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ, मतलब जितना मैं मांगती हूँ ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा देते हैं, जितना मैं सोची भी नहीं रहती हूँ। और यही चीज जो रहता है ना, मैं बाकी के मतलब दूसरों के जीवन में भी देखी हूँ और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए शायद मैं प्रभु से इतना कनेक्टेड हो गई, मतलब जो मेरा अभी
जिस मतलब जो मेरा कनेक्शन है प्रभु के साथ, तो शायद यही सब रीजन है कि प्रभु का जो प्यार होता है, जो हम अपने जीवन में देखते हैं, यही रीजन है। प्रभु के प्यार के चलते ही हम प्रभु से इतना प्यार कर पाते हैं, प्रभु के साथ अपना समय बिता पाते हैं, प्रभु के साथ संगति कर पाते हैं। तो एक रीजन मैं अपने जीवन में जो महसूस करती हूँ ये है। आगे अगर मैं और बताऊं तो और एक मतलब जो है कि जब मेरा एडमिशन के लिए हम लोग गए थे सिम्स में, मुझे उस समय सिम्स मिला था फर्स्ट टाइम में, तो मैं सिम्स गए थे। तो जब एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह और जो भी बहुत कुछ ऐसे जमा वमा करना पड़ता है, कागज पत्तर वगैरह, तो इससे बहुत ज्यादा झमेला हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम लोग पहले दिन से गए थे और तीसरा दिन था और मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया था। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और कुछ बोला मतलब बोल देते थे कि तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा ये दूसरा होना चाहिए, तुम्हारा मतलब बहुत सारी चीजें आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोग तीसरे दिन के शाम तक वहीं थे। शाम का समय था, वो लास्ट दिन था, मुझे आज तक याद है। उस समय भी हम लोग को बहुत सारी चीजों के लिए एफिडेविट बनाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि मेरे नाम में मतलब KH एक जगह लग गया था, जबकि मेरा टाइटल जो H से स्टार्ट होता है उसके लिए अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ रहा था। मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा था। और यहाँ तक कि मेरा पास ही नहीं हो रहा था, मतलब जो चेक होता है 3-4 कड़ी में, वो मेरा कुछ नहीं आ रहा था। फर्स्ट राउंड में ही मेरा वापस आ जाता था कि ये इसमें ये गलती नहीं होना चाहिए। तो वो जो समय था, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी, कहने का मतलब उस समय था। मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी। मेरे पापा थे मेरे साथ में बस, और ये है मतलब मम्मी पापा के साथ मैं रह के इतना मतलब था कि मैं उनके सामने कभी रोती नहीं थी, मतलब दिखाती नहीं थी कि मैं इतनी कमजोर हूँ, लेकिन मेरा पिता जानता था। तो जब वो सब हो रहा था, बहुत शाम हो चुका था और मुझे डर लग रहा था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं एडमिशन। शाम का समय था, मैं बाहर आ गई। फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा मतलब सबको, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, मैं रोने लगी थी और मैं बहुत ज्यादा मतलब लगातार प्रेयर करने लगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे नहीं देख रहा है, मैं सिर्फ प्रेयर करने लगी कि मतलब कि प्लीज प्रभु मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मतलब मैं लगातार, मुझे आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था, मैं लगातार प्रेयर कर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज कुछ करिए। और आधे घंटे के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ कि मुझे खुद से बुलाया गया। जो सर थे वहाँ, जो फर्स्ट राउंड में चेक कर रहे थे, वो खुद मुझे बुलाए मेरे नाम लेके। उसके बाद मैं गई और उसके बाद हर एक जो चेकिंग होता है पूरा मतलब एक ही बार में पूरा हो गया और वो डन हो गया था। तो ये मतलब मुझे याद आता है और ये सबसे बड़ा मतलब मुझे मैं आज भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु को कि जहाँ हम नहीं सोचे रहते हैं, जहाँ हम लोग सबसे ज्यादा मतलब टूटने लगते हैं, अगर मतलब प्रभु के पास हम लोग उसी समय जाएं, हम लोग उनसे हेल्प मांगे, तो प्रभु तुरंत हेल्प करता है। सिर्फ प्रभु इतना चाहता है कि हम प्रभु के पास रहें, हम हमेशा उनके संग साथ रहें, उनकी संगति में रहें। जैसा भैया बता रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु से दूर जाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी कारण हम लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग को कभी नहीं छोड़ता है। एकदम बिल्कुल सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। मतलब मैं किसी कारणवश से मैं भले दूर हो जा रही थी, लेकिन प्रभु मेरे संग साथ हमेशा रहता था। वो सिर्फ इतना ज्यादा था कि मैं एक बार तो उनको हेल्प के लिए पुकारूं और प्रभु सब कुछ करके देता था। तो मेरा जो है, मैं हर एक चीज की है, मैं हर एक चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं याद करती हूँ तो मेरे लाइफ का हर एक जो पार्ट है, मतलब जो भी मैं मुश्किलें आई है या फिर अच्छी चीजें आई हैं, सभी में प्रभु का बहुत अनुग्रह है। और
उनका हमेशा प्यार ही झलकता है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग से, आपसे, मुझसे। और मतलब मेरी लाइफ में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई है, मतलब छोटी छोटी ही प्रॉब्लम आई है, जैसे मैं बता रही थी ये सब प्रॉब्लम। और मम्मी का हेल्थ, मेरे भाई का भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था तो वो ठीक हो गया है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उन सब चीजों में से प्रभु इतना चाहते हैं कि हम लोग उनको एक बार याद करें, उन चीजों को। मतलब जो आज हम लोग गाना गा रहे थे कि करता है, मतलब चिंता क्यों करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, सारी चिंताओं को मतलब मुझ पर डाल दे। और ये सचमुच प्रभु हमसे यही चाहते हैं। और यही चीज मैं सीख रही थी, मैं धीरे धीरे सीख रही थी। और आगे जब मैं रायपुर आई, मतलब पहले सिम्स में थी 1 महीने, फिर अपग्रेडेशन के लिए डाली थी, तो उसके बाद मुझे रायपुर मिला था। तो रायपुर में मैं अभी हूँ, और रायपुर आने के बाद फिर मैं HWC में मतलब कनेक्ट हो गई थी। और जैसे हैप्पी फीट 1 और HF3, HF2 हर एक चीज में अटेंड करती थी, रिट्रीट वगैरह होता था रायपुर में और कहीं कहीं, तो मैं हर जगह जाती थी, ताकि मैं सिर्फ इस आशा से जाती थी ताकि मैं वहां पास कुछ सीख सकूं। मतलब और दूसरा रीजन ये था कि मुझे बहुत ज्यादा शांति मिली थी, प्रभु मुझे बहुत ज्यादा शांति प्रदान करता था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतना हौच पौच और इतना ज्यादा रहता है टाइम का, और मतलब बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है टीचर्स से, अपनी टीचर्स से बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। तो ये सब का टेंशन इतना ज्यादा रहता है कि आप लोग ये हम लोग को थोड़ा उससे मतलब बाहर निकलने का मन करता है। तो ये जो समय मतलब जो रिट्रीट और हैप्पी फिट वगैरह मैं जो ज्वाइन करती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह मैं ज्वाइन करती थी, ये समय रहता था कि मुझे बहुत ज्यादा प्रभु शांति प्रदान करता था, अपने वचनों से सिखाता था। तो मैं मतलब HWC की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब उनके द्वारा मतलब बहुत कुछ हुआ है। मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैंने सीखा है, प्रभु से जुड़ना, प्रभु से बातें करना, कैसे उनके वचनों से हम लोग सीखते हैं, कैसे उनसे बातें करते हैं, कैसे उनकी संगति में आते हैं। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख रही हूँ। और मैं सबसे बड़ा जो कहना चाहिए हाथ है या फिर पार्ट जो है वो HWC टीम ही है, उनके द्वारा ही मतलब जो ये सब रिट्रीट वगैरह अटेंड करना और बहुत कुछ सीखना, तो ये उन्हीं के थ्रू हो पाया कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ, प्रभु की संगति में बहुत अच्छे से बढ़ रही हूँ, और ये समझ पाई हूँ कि मेरे संग साथ हमेशा प्रभु है, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। और प्रभु हमेशा मुझे ऐसी चीजों में नहीं डालेगा कि मैं उन चीजों से निकल ना पाऊं। हाँ, छोटी मोटी परेशानियां हर एक के जीवन में आती है, मेरी लाइफ में भी आती रहती है, लेकिन प्रभु मुझे हमेशा संभाल के रखता है, बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक बहुत कोमल सा फूल होता है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, ताकि वो जब एक छोटा पौधा रहता है हम लोग उसको बहुत लाड प्यार करते हैं ताकि वो फूल खिलाए, और बहुत हम उसकी देखभाल करते हैं। वैसे ही मतलब प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हर एक छोटी से छोटी चीजों में मुझको हर एक बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाता है। मुझे कहना चाहिए जितना मैं थोड़ा बहुत सह सकूं मुझे ऐसी मुश्किलों में डालता है, ताकि मतलब मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने देता है ताकि मैं उन मुश्किलों से सीख सकूं और अपने प्रभु को उस समय हेल्प के लिए पुकार सकूं और प्रभु से और ज्यादा सीख पाऊं उन सभी चीजों से। तो यही कुछ मेरी जीवन की मतलब गवाही है। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेस मानती हूँ, बहुत ही ज्यादा, कि मेरा पूरा जीवन ही जो है वो प्रभु के द्वारा जो चलते आ रहा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही कहना चाहिए जैसे एक लाडली बच्ची को एक पिता प्यार करता है, उसको हर एक परेशानियों से बचा के रखता है, वैसे ही प्रभु मुझे प्यार करते आ रहे हैं, हर एक परेशानी से बचाते आ रहे हैं। तो मैं इसमें प्रभु को ही धन्यवाद करती हूँ और
सी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मतलब उनकी बदौलत ही मैं प्रभु के साथ इतनी ज्यादा जुड़ पाई हूँ और उनके साथ बढ़ पा रही हूँ। तो मेरी यही गवाही थी और मेरी इस गवाही से हम सभी को, आपको प्रभु बहुत आयत में आशीष दे। आमीन। एमी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की टेस्टमनी के लिए। और परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार इनफैक्ट उनकी लाइफ में कर रहा है और बीते दिनों में भी करे। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब हम नहीं सोच पाते तब परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करता। और भाई उज्जवल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सरलता और एक अच्छी संपूर्णता के साथ उन्होंने अपने शब्दों को हमारे मध्य में रखा और उन्होंने सच में ये बात हमारे मन में डाली है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर कई बार हम अपने विचारों से दृढ़ता को समझते, कई बार हम अपने विचारों से आश्वासन को समझते हैं, पर ये दोनों जो प्रमुख बातें हैं ये परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है। कई सारे उदाहरणों के द्वारा उन्होंने अपने शब्दों को बखान हमारे मध्य में करा। मैं दोनों भाइयों बहनों को पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दे, आने वाले उनके सारे कार्य में परमेश्वर बहुत तायत के आशीषों को दे। और एक नोटिफिकेशन है कि हम इसी तरह फ्राइडे को भी मीटिंग होगी हमारी इसी समय पे। आप सब अपने दोस्तों को भी इस बात की सूचनाओं को दे सकते हैं कि हम लगभग परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें। ये हमारी प्रक्रिया है और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ में अच्छी सहभागिता करते जाएं। और एक नंबर है, अगर आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो हमारे साथ में सना कुजूर है, वो हमें अंतिम प्रार्थना की ओर अगुवाई करेगी और मैं उनके हाथ में हैंड ओवर करता हूँ। अब सबको जय यीशु। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मैसेज कर दीजिए। ठीक है। अभी मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, भैया ने मैसेज किया तो मैंने फटाफट सेटअप किया। और जो दीदी ने मतलब अपनी टेस्टमनी शेयर करी थी वो बहुत ही अच्छी थी। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे कि वो हर एक क्षण हमारे जीवन में कार्य करता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब कौन सा कार्य हमारे जीवन में करता है। सारी हम सब अपने आंखों को बंद कर ले। हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपे, जो महान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हे पिता ईश्वर, हम सभी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। जो भी हमसे गुनाह, जो भी पाप होते प्रभु, तू उन पापों की क्षमा हमें प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, हम नहीं जानते कि हम किस क्षण पाप कर बैठते हैं, लेकिन तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हे पिता ईश्वर, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने भी लोगों के जीवन में दुख परेशानी है, हे पिता ईश्वर, उन सभी को तेरे लहू से बांधते प्रभु, ताकि वो तुझमें बढ़ने वाले और तुझमें जीने वाले बन सके और तेरे नाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। हे पिता ईश्वर, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। हाँ प्रभु, इसी प्रेम के द्वारा हम आज तक अपने जीवन में इतने खुश हैं और तेरे प्रेम की वजह से हम आज तेरी संगति कर रहे हैं। हे पिता ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू बढ़े और हम घटे। ये पिता ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं
उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं प्रभु, उनको भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रत्येक के जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु, प्रत्येक के जीवन में आशीष दे प्रभु, प्रत्येक को उनके जीवन में वरदानों को दे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम से गवाही देने वाले बन सके और लोगों को तेरे वचन सिखाने वाले बन सके। हाँ पिता ईश्वर, फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा करना। और ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इन सभी को जय यीशु सहाय। हम लोग विदा ले सकते हैं।